लेकिन इस बीमारी लेकिन इस बीमारी में हम थोड़ी शारीरिक दूरी अ, एक 5 से 6 फीट की दूरी एक-दूसरे के साथ रखते हैं इसलिए कि अपने को कोरोना से थोड़ी जीत हासिल करनी है। कोरोना का जो अम, आज तक का जो न्यूज़ है, उस हिसाब से जो जो कुछ बातमी अपने को मिल रही है, जो कुछ वार्ताएँ मिल रही है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोरोना से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जागरूक और सतर्क रहना है और वो आगे भी चल के कुछ महीनों तक 1 से 2 महीने तक तो कम से कम ये चलेगा। सामाजिक दूरी शायद हम आस्ते-आस्ते एक-एक फील्ड में कम कर सकेंगे, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के प्रतिरोध में जो अ, मेडिसिन्स उपचार होने चाहिए, जो एकदम प्रभावी उपचार रहेंगे, वो मिलने तक अपने पास प्रभावी उपचार यही है कि एक सामाजिक दूरी रखें, एक विलगीकरण एक जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम विलग रहें एक-दूसरे से और जो सूचनाएँ स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी हैं, जो सब जगह पे दी जाती है, सब दुनिया में सब जगह पे दी जा रही है और उसका इस्तेमाल करने से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं, ये भी सिद्ध हुआ है। और सूचनाएँ बहुत सीधी-सादी है। ये ऐसी है कि साबुन पानी से हम हाथ स्वच्छ धोएँ, साफ-सुथरा रखें हाथ को। अगर पानी वहाँ ना हो, तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, जहाँ एक जिस सैनिटाइज़र में एक 70% अल्कोहल का प्रमाण होना चाहिए। आँख, नाक और मुँह में हाथ लगाने से बचाएँ खुद को बचाएँ। फिर सफ़र करते वक़्त या बाहर जब हम लोग घूमते हैं, तब उस वक़्त चेहरे पे मास्क रहना चाहिए। ये अपने को भी संरक्षण देता है और अपनों से दूसरों को भी संरक्षण देता है। कहाँ हाथ न मिलाएँ, सिर्फ़ नमस्ते करें या सलाम करें या राम-राम करें जो हम करते हैं वो। अभी इस टाइम पे भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे कि मॉल्स रहे, रेलवे स्टेशंस रहे, सिनेमा हॉल्स रहे, यहाँ जाने से अपने को रोकना चाहिए क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आस्ते-आस्ते खुली कर दी जाएँगी। लेकिन सामाजिक दूरी रखते हुए हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शादी-ब्याह जैसे और फैमिली गेट टुगेदर में अभी इस वक़्त शरीक होने से खुद को ज़रा दूर रखें। अ, दूसरी बात ये विचित्र और अभूतपूर्व माहौल है इस वक़्त। अपने को पूरी जानकारी नहीं, पूरा नियंत्रण भी नहीं, लेकिन सिर्फ़ आश्वासक बातें ये हैं कि आज तक इससे भयंकर महामारियों से, बीमारियों के साथ संघर्ष करके हम और हमारे पुरखों ने जीत हासिल की है। कोरोना से मौत का प्रमाण सिर्फ 1% से 3% इतना है, 1% टू 3% और बहुत सारे जो बीमार हैं कोरोना के, वो उपचारों से अच्छे हो चुके हैं। बहुत सारे बीमारियों के जो लक्षण हैं कोरोना में, वो सौम्य लक्षण हैं और विश्व में बहुत जगह पे संशोधन जारी है, वैद्यकीय उपचार हो रहे हैं और आस्ते-आस्ते अपनी व्यवस्था अच्छी-अच्छी हो रही है। मतलब पीपीए जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, मास्क, सैनिटाइज़र्स ये यंत्रणा भी मुझे लगती है कि प्रभावी तरह से अपना बढ़ा रही है, अच्छी कर रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा एक राहत देती है, सुकून देती है। मुझे ऐसा भविष्य के प्रति थोड़ा आशावादी रखती है। आप खुद जो लोग हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। यानी कि अपनी जो अपना जो खाना है उसमें प्रोटीन्स का प्रमाण थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। मतलब उबली हुई दालों का सलाद आप खा सकते हैं, दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्राउट्स आप खा सकते हो। दूसरी बात इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए धूप में कुछ समय बिताना चाहिए। योगा, कसरत, ध्यान धारणा, शवासन और दीर्घ श्वसन ये आप कर सकते हैं घर में बैठ के। रिलैक्स रहने से इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी इसलिए बहुत सारा टेंशन लेने से खुद को बचाइए। जहाँ अपने को पता नहीं कि आगे क्या होगा और जहाँ अपना पूरा नियंत्रण नहीं, वहाँ सिर्फ़
फ़िक्र करने से, सिर्फ़ ज़्यादा चिंता करने से आप लोग अस्वस्थ हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि जितनी जानकारी हो और जितने उपचार हो अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में, उतना हम लोग करें और खुद को और दूसरों को भी खुद से ये सब बीमारियों से बचाएँ। अपने शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसका भी एक कुछ मैं बताना चाहता हूँ, जो एंटीबॉडीज़ तैयार होनी चाहिए, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़नी चाहिए। यहाँ क्या होता है कि शरीर में अपने यहाँ कोई हेल्पर टी सेल्स बोल के कुछ पेशियाँ हैं, जो शरीर में वायरस आने के बाद उसको मिलते हैं, वायरस का एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं। फिर ये जो ब्लूप्रिंट है, वो अपने रोग प्रतिकारक शक्ति जो है सेल्स जो है पेशी, उनको देते हैं ताकि ये प्रतिकारक सेल्स जो है, ये जो सैनिक है अपने, वो फिर एंटीबॉडीज़ तैयार करें, फिर अपने शस्त्र अच्छी तरह से बनाएँ और फिर ये रोगों का सामना करें। इन सब चीज़ों के लिए मैंने जैसे बताया वैसे रिलैक्स होना ज़रूरी है, कसरत करना ज़रूरी है, योग ध्यान धारणा से अपने को शवासन से, दीर्घ श्वसन से अपने को खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। अपने सामने जो प्रश्न है उसका एक ठीक तरह से हल करके एक उसमें हल निकालना चाहिए। प्रोटीन्स वगैरह अच्छी खाने से और धूप में अच्छा समय बिताने से भी अपने को रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में अपने को मदद होगी। और लास्टली हम लोग बोलते थे डॉक्टर्स लोग 6 से 7 घंटा नींद ठीक है, लेकिन मैं आपको इस समय अगर काम इतना नहीं है और आराम करना ही है, कंपल्सरी सख्ती से भी आराम करना है, तो साधारण घंटा तक अच्छी तरह की नींद ले लीजिए। उससे भी आपको बहुत सारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में फ़ायदा होगा। अ, इस वक़्त केवल संसर्ग ज़्यादा है और संसर्ग ज़्यादा क्योंकि ये कोरोना वायरस अपनी मदद से, खुद की मदद से ही अपने शरीरों की मदद से ही दूसरी जगह संसर्ग कर सकता है, तो उसको नियंत्रित करना भी अपने को वैसे ईज़ी है। अभी जो न्यूज़ेस चल रहे हैं, जो बातमियाँ आती है, न्यूज़ आती है टीवी पे और इंटरनेट पे, उसपे बहुत सारा पूरा दिन मत गँवाइए। मुझे लगता है कि उससे अस्वस्थता बढ़ती है। 1 या 2 बार दिन में उसका उसकी एक जानकारी ले लीजिए और अफ़वाहें फैलने से रोकिए। बहुत सारी अफ़वाहें फैलने के कारण बहुत सारे लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, तो अफ़वाहें ना फैलाएँ और जहाँ खातर-जमा नहीं, जिस जानकारी के बारे में अपने को गारंटी नहीं है, वो जानकारी व्हाट्सएप या इसकी मदद से दूसरों तक संक्रमित ना करें। अपनी जो जानकारी अपने पास आती है, वो सही है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से है, स्वास्थ्य मंत्रालय से है, तो ही आगे फॉरवर्ड कीजिए। घर में जो ज्येष्ठ नागरिक हैं और जो बच्चे हैं, उनके प्रति ज़रा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रह सकती है। खुद को खाँसी, सर्दी या बुखार हो तो तुरंत डरना ज़रूरी नहीं, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है और अपने नज़दीक के जो डॉक्टर रहेंगे, उसकी सलाह भी लेना ज़रूरी है। अगर 2-3 दिन में ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आपने डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए। बीमारियों के अगर हॉस्पिटल गए या दवाखाना भी गए, तो अपना समय पहले से निश्चित करें और बीमारियों की भीड़ से 6-6 ये इतनी सब चीज़ें मुझे जो अभी याद आती है और आपके साथ वो शरीक करनी है, ये जानकारी आपके पास पहुँची भी होगी पहले से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी रिवीज़न करनी ज़रूरी है, थोड़ी बातचीत करनी ज़रूरी है। वापस से ये चीज़ें हम ध्यान में रखें तो हम सतर्क रहेंगे। जैसे कि अपना स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन ये भी संसर्ग की इन्फेक्शन की जड़ हो सकती है, इसलिए उसको सैनिटाइज़र से क्लीन करना चाहिए। वो हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई भी लिफ्ट का बटन रहे या दरवाज़ों का हैंडल रहे, तो वो उसको टच करते वक़्त या तो कोई टिश्यू पेपर यूज़ करके फिर वो टच करें। छींक आती है, खाँसी आती है तो कपड़ों का स्लीव का इस्तेमाल करें और उसमें छींके या खाँसी करें। अ, जो मास्क यूज़ करते हैं वो साफ-सुथरा रहे, इसके बारे में ख़्याल रखें। एक-दूसरे के साथ ऐसे ये रुमाल या ऐसे कुछ शरीक करें।
इतनी सब चीज़ें आप कर सकते हो। आपने आपको यहाँ जो रखा है वो मुझे पता है कि आप सबको घर जाना है, आप सबको घरवालों से मिलना है, लेकिन इस वक़्त पूरी सुविधाएँ होने के बाद ही ये व्यवस्था होगी। तब तक जहाँ-जहाँ हम लोग हैं, वहाँ रहें। आपकी अवस्था ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं भी अमेरिका में अभी हूँ और अमेरिका से मुझे अपने देश में आने को नहीं मिल रहा है, फ्लाइट्स नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो जितना हो सके उतना खुद को शांत रखें, स्वस्थ रखें, एक-दूसरे की मदद करें और खुद के साथ मिल-जुल के जितना हो सके उतना हम सब लोग एक-दूसरे के लिए जैसा कर रहे हैं उसका एक अच्छी तरह से स्वागत करें और मिलनसार वृत्ति से रहें, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। आगे चल के जो प्रशासकीय सूचना है वो तो आपको यहाँ मिलेगी ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक अस्वस्थता से दूर रहेंगे। थोड़ा इस माहौल में आपकी शांति की, आपकी स्ट्रेंथ की, मानसिक ताकत की ज़रूरत ज़्यादा है। वो ठीक जगह पे इस्तेमाल करें, ऐसा लगता है। आपने ये सब सुना भी और आपने मेरा बम्बईया हिंदी सहन भी किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो मुझे आपसे बातचीत करने को ज़्यादा खुश होगी। धन्यवाद। सर जी, हुँ। बोलिए। ये लोग जो है, ये लोग यहाँ के नहीं है। ये लोग हाँ, बाहर ट्रैवल कर रहे थे और ये हाँ, सब लॉकडाउन वजह से यहाँ पे रुके हुए उनको निवारा सेंटर में उनको रखा अ, है। रखा है। तो हुँ, ये लोग जब बाहर जाएंगे तो हाँ, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए हाँ, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन पीरियड में अभी जो यहाँ है तो हुँ। उनको साइकोलॉजिकली क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, इस इस समय में जो जो जाने के बारे में आप जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में कैसे करें, तो लॉकडाउन के बाद भी ये सब सावधानियाँ हम लोग बराबर सतर्क रहेंगे, उसके बारे में ये सावधानियाँ लेते रहेंगे क्योंकि इस सावधानियों से हमें आगे भी जो संसर्ग हो सकता है, उसके प्रति थोड़े संरक्षण मिल जाएगा। इसलिए जो चीज़ें बताई है, वो चीज़ें हम लोग घर जाने के बाद भी करते रहेंगे। ये तो ज़रूरी है क्योंकि जब तक अपने को अच्छी तरह से उपचार नहीं मिलते, उपचारों की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं मिलती, तब तक सामाजिक दूरी और ये सब स्वच्छता के बारे में जो बताया ये सावधानियाँ बरतनी है और ये बहुत सारी डिफ़िकल्ट ऐसे नहीं है। दूसरी बात किसी विवशता के कारण आप इस परिस्थिति में आ गए हैं, तो इस परिस्थिति में हम सब लोग आपकी जितनी हो सके वहाँ उसकी मदद करेंगे। आप दूर कहीं नहीं हो, आप महाराष्ट्र में हो, यहाँ हो, तो उसका मतलब आप हमारे अब अभी अभी अतिथि हो और जितनी व्यवस्था कर सकेगा सरकार और ये सब लोग आपके आसपास जो लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, ये सब आपके प्रति ध्यान देंगे। तो ये चिंताएँ मत रखो लेकिन जब ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तुरंत भीड़ करने से अच्छा रहेगा कि थोड़ा जैसे आस्ते-आस्ते एक-एक लॉकडाउन खुलता जाएगा, एक-एक क्षेत्र ओपन रहेगा। कुछ जॉब्स भी शायद शुरू हो जाएँगे, कुछ कारखाने, इंडस्ट्रियाँ शुरू हो जाएँगी, फिर काम मिलेगा। ये सब चीज़ें आस्ते-आस्ते प्लान कर रही है सरकार और शायद उसमें हम लोग सब लोग कोऑपरेट करेंगे। तो लॉकडाउन के बाद में पुनः संसर्ग होने की जो जो डर है, वो कम रहेगी। हम उसके बारे में ध्यान अच्छी तरह से आगे भी चल के रखेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ आप जब यहाँ हो तो अस्वस्थ आप ज़्यादा रहेंगे क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसकी ठीक तरह से हम लोग समझ नहीं पाते। आप ही नहीं, हम लोग जो भी है डॉक्टर्स लोग हैं, वैज्ञानिक लोगों का जो कुछ कहना है, वो रोज़ हम लोग
वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके बारे में सतर्कता से ध्यान दे रहे हैं कि इसका क्या इस्तेमाल हम अपनी रोज की जिंदगानी में कर सकेंगे। तो इस वक्त नींद तो थोड़ी बिगड़ सकती है, बहुत सारे विचारों की भीड़ आ सकती है। मैं विचारों के भीड़ के बारे में यह बताया कि जहाँ नियंत्रण नहीं है वहाँ उसके बारे में ज़्यादा सोचना कुछ फायदे का नहीं, वो आपको थकान देगा, मानसिक थकान भी देगा, शारीरिक थकान भी देगा। तो अपनी नींद और अपनी भूख अ, जिसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं और नियंत्रण नहीं, उसमें ज़्यादा यूज़ करनी ज़रूरी नहीं है। उससे अच्छा रहेगा कि अभी जो मेरा जीवन है यहाँ, इसमें मैं मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकता हूँ। मैंने जो बताया डीप ब्रीदिंग मतलब दीर्घ श्वसन एक 10-15 बार सुबह, 10-15 बार शाम को करेंगे तो उसके लिए शरीर का जो उसके कारण शरीर की अस्वस्थता कम होने में मदद होगी। योगा और ध्यान धारणा से भी ये हो सकता है। कसरत करने से भी एंडोर्फिन्स जो बोलते हैं उसका मतलब जो खुशी के सुख सुख लगने के, आनंद लगने के जो मैसेंजर शरीर में तैयार होते हैं, वो तैयार होने में मदद होगी, इसलिए कसरत करना ज़रूरी है। 8 घंटा नींद लेने से आपको बहुत सारी फुर्ती आ जाएगी और उस फुर्ती से नेगेटिव निराश विचार कम होते जाएँगे। ये जो अभी कंपल्सरी आपको रहना पड़ता है, उस कंपल्शन का इस्तेमाल अपनी सेहत सुधारने के लिए, मन की और शरीर की सेहत सुधारने के लिए उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। क्योंकि मनुष्य प्राणी ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यही सोचा है कि ये प्रॉब्लम के साथ एक बाजू में मैं कैसे झगड़ता रहूं और दूसरे बाजू में मैं खुद को कैसे स्वस्थ रखूं। तो निराश विचारों के बारे में मैंने बताया जैसे कि बहुत सारी निराश न्यूज़ आ जाएंगी, अफवाहें आ जाएंगी, डर फैलाने वाली बातें आ जाएंगी। तो आप सिर्फ ये काम करिए कि जो जानकारी सही है उसके बारे में ही विचार करें और एक दूसरे को जानकारी देते वक्त एक दूसरे के मन की स्थिति ध्यान में रखते हुए जानकारी दें। अगर बहुत डरा हुआ हो तो आश्वासक जानकारी ज़्यादा दें और जो दुखी बात वार्ताएँ हैं, बातमियाँ हैं, ये सब जो बातमी रहेगी, वार्ता रहेगी, इस बारे में थोड़ा उसका फैलाव करना कम रखें। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में जो अच्छी चीज़ें वो मैंने बताई कि बीमारी बहुत सारी जानलेवा नहीं है। दूसरी बात बहुत सारे 75 टू 80% लोगों को सिर्फ़ सौम्य लक्षण आ जाते हैं अगर बीमारी हुई तो भी। और तीसरी बात बचने का रिकवरी का जो रेट है, वो रिकवरी का प्रमाण भी अच्छा है। सब जगह पे अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि आस्ते-आस्ते जो संसर्ग का प्रमाण है वो कम होता जा रहा है और अपने जो अभी के जो सिंपल आसान उपचार है उससे भी बहुत अच्छा अपने को प्रभाव मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए और यही एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए हम इस वक्त खुद मन को अपने शांत रखें। इस सब चीज़ों से आप आस्ते-आस्ते बाहर आ जाएँगे, ये पैंडेमिक भी निकल जाएगा। कभी कैसे ये अपने को अभी पता नहीं है, कभी ये पता नहीं है, कैसे उसके बारे में कुछ उपचार अपने हाथ में है, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। और आपकी अड़चन रहेगी यहाँ कुछ भी, तकलीफ़ें रहेगी, तो यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं उनको आप खुले दिल से बताएँ। वो जो-जो पॉसिबल है वो करेंगे इसका मुझे विश्वास है। इन सब लोगों को वैसे मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं और आपका ख़्याल भी ठीक तरह से रखेंगे। यहाँ के प्रशासक भी अच्छे हैं ऐसा मैंने सुना है और वो भी आपकी व्यवस्था ठीक रखेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बोलो ना। मुझे आप दिख नहीं रहे हो। बात करो, ऐसे ही बात करो, सुनाई देगा उसको। उधर बैठ के बात करो। थैंक यू सर। Yes, sir. हाँ, Thank you. या Give me some so precious information about the corona. हुँ, I am Yogesh Kumar from New Delhi. I am happy because you are so much far from our country, and you are happy. So we should live happy here. So या sir, yes, sir. So इन I फैक्ट want to. आई वाज़ इक्वली डिस्टर्ब्ड
but I have to accept this and I have to bring down my uneasiness. And while talking to you all, I'm feeling much better. Thank you. Yeah, and now I'm feeling better. But Yeah. my question is one. Sometimes when I'm staying here in Kudal, Yes. sometime I get irritated when I remember my home memories, and Yes. sometimes Yes. I feel in depression when because here everybody is from different place, so the language and the other culture to live to eat some is different, so they irritate to me and irritate and some give happiness to me. So I want to know how I live from how I save myself from depression. Yes. अ, थोड़ा बहुत इरिटेशन, थोड़ा बहुत डिप्रेशन अभी तो रहेगा ही। ह्यूमन नेचर में इतना बड़ा कंट्रोल तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये चीजें जो है वो सही भी है और उनका प्रमाण अगर बराबर रहे, संतुलित रहे, तो ये गुस्सा और ये अस्वस्थता, ये निराशा हम स्वीकार करते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी इस माहौल में जहाँ आप वहाँ हो, वहाँ आप एक दूसरे की मदद तो करते ही होंगे और करते रहेंगे। लेकिन कुडाल जो है और ये जो सब लोग हैं, इनके साथ आप एक प्रकार का स्नेहबंध निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से जाएँगे तो भी मन से, दिल से हमारे साथ रहेंगे। हम आपको भूलने वाले नहीं हैं और आप जहाँ जाएँगे वहाँ से भी जितना संपर्क कर सकेंगे, वहाँ यहाँ के सब वॉलंटियर्स करते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप यहाँ आ गए हैं और लैंग्वेज के बारे में बताएँ, तो लैंग्वेज तो एक दूसरे के साथ बोल-बोल के ही तैयार होती है और लैंग्वेज सिर्फ शब्दों की नहीं होती, एक्शंस की भी होती है। तो हम अपने एक दूसरे के साथ संवाद रखेंगे, एक्शंस के साथ रहेंगे, नई लैंग्वेज सीखेंगे। उड़ाव की लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बहुत ऐसी मोहक है, अलग प्रकार का लहज़ा है उसमें, तो वो भी आप जान समझ ले सकते हैं। फिर यहाँ बैठे-बैठे कुछ दूसरी कलाएँ, कुछ दूसरा स्किल आप सीख सकेंगे, जो स्किल आपको वहाँ जाके शायद इस्तेमाल आप कर सकेंगे, तो वो भी आप सीख लीजिए। अपने को इस माहौल में पूरा एब्सॉर्ब कर लीजिए कि अब मैं यहाँ हूँ, अभी ये मेरे घरवाले और घर है और जितना हो सके उतना मैं मेरे घरवालों से संपर्क रखूँगा और उनको आश्वासक करूँगा कि मैं जहाँ भी हूँ, वहाँ स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और आपके प्रति बहुत सारा सोचता हूँ और जल्दी आने की मुझे बहुत सारी इच्छाएँ हैं। जैसे हो सकेंगे मैं वैसे आ जाऊँगा, ऐसे आश्वासक वहाँ बोलना चाहिए। यहाँ जो आपके साथ लोग हैं, हर एक को कुछ ना कुछ संवाद की ज़रूरत है, कुछ मदद की ज़रूरत है, वो शायद हम करें तो अपने मन को एक प्रकार का अलग प्रकार का समाधान मिल जाता है। एक प्रकार की जीवन को अर्थपूर्णता मिलती है, तो वो भी हम लोग ट्राई कर सकेंगे। मतलब यहाँ करने जैसा बहुत अच्छा काम रहेगा, कर सकेंगे आप। आपके पास कुछ कलाएँ रहेंगी, शायद वो आप सिखा सकेंगे दूसरों को। जो अपने को आता है, वो यहाँ अगर आप 3 तारीख तक हो, तो यहाँ आपका शिष्यगण तैयार कीजिए और सिखा दीजिए, जो-जो अच्छी चीज़ें आपको आती है, ये कर सकते हैं आप। संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करके अपना मनोरंजन करना चाहिए और एक-दूसरे की मदद भी उसमें साथ में हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपके हर एक के पास, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास कुछ ना कुछ दूसरों को देने के लिए रहता है और उसकी खुद की कुछ वैशिष्ट्य रहती है, कुछ को कुछ-कुछ कलाएँ आती है। तो ये शायद हम लोग अ, यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि आपको ये सब करने को कभी समय नहीं मिला होगा। अभी अगर मिल रहा है समय, आपके बारे में एक-दूसरे को बता सकते हो, कुछ अच्छी-अच्छी भी मेमोरीज़ रहेंगी, स्मृति रहेंगी, अच्छी स्टोरियाँ आपके पास रहेंगी, वो एक-दूसरे के साथ बाँट सकते हो। ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। जहाँ कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरा समय बहुत अच्छा जा रहा है आपके साथ बात करके, वैसे। Thank you, sir. Anything. थैंक यू, थैंक आपका हो गया तो इस जगह बैठे दूसरे दूसरे काम करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे आके बैठ सकता है। उमेश आप मुझे नहीं दिख रहे हो। आप सब लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं।
हाँ तो वो पहले पहले दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हो मुझे, और आपको मैं मिस करता हूँ। दिख रहे अभी दिख रहे। नहीं, आप लोग नहीं दिख रहे मुझे। एक मिनट। यस, अभी दिख रहे हो, यस, वेरी गुड। यस सर। ओके। और मास्क के बिना मैं पहचान सकता हूँ आपको? मुझे ऐसा लगता है कि आस्ते आस्ते लोग मास्क से ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी ये दोनों जाते आए हैं। अरे गमछा करे बुझो। बोलो नाम बताओ, कहाँ से बताओ। हेलो सर, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं यूपी अजय से हूँ। शर्मा। हाँ मैं ओके, यूपी से अजय शर्मा, बोलिए। मैं यूपी से हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग अभी फंसे हुए हैं वो अभी जाने के लिए नहीं मिलेगा। वो हमें पता है कोरोना की वजह से नहीं जाने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर सरकार पहले अगर हमको बोला होता तो हम गाँव गाँव चले जाते अपने ऐसा ट्रेन पकड़ के। सही बात है। बराबर अगर है। आप जो हमको बता रहे पहले हैं ऐसा हमें भी लग रहा है, लेकिन बीमारियां जिस जिस गति से फैल रही थी, शायद उस बारे में आपको यहाँ के प्रशासक ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। लेकिन हम सबकी इच्छा ये थी कि आपको अपने अपने घर जाने को मिलता, तो शायद बहुत अच्छा रहता। हेलो। हाँ सर बोलिए। तो आप दूसरी बात ये भी समझ लो कि आप यहाँ आ चुके हैं, कहाँ फंसे नहीं हो। आप ये फंसने की भावना दूर रखो। आप यहाँ आ गए हो, हमारे अतिथि हो, आपका ख्याल हम लोग अच्छा रखेंगे। अगर हम वहाँ होते तो आप हमारा भी अच्छा ख्याल रखते थे, ऐसा हमें विश्वास है। तो जब तक यहाँ हो, हम सब लोग अच्छी तरह से आपका ख्याल रखेंगे। हम्म? ए भैया, हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे। हाँ कैन यू हियर हाँ, अस? या आई कैन हियर, आई कांट सी। कैन यू सी अस? नो, आई कांट सी। You can't see. Wait a या minute. I will change from here. ओके, ट्राई। Now, नो, can you see now? नो, नाउ आई कैन सी, नाउ आई Okay, कैन सी, fine. यस, नाउ आई कैन सी। Okay, fine, ओके। fine, fine. That's fine. तो हाँ, अजय शर्मा जी के बारे में चल रहा था, एक उनके साथ चल रहा था कुछ कॉन्वर्सेशन। तो क्या उनकी बातचीत हो गई है कि उनको और कुछ पूछना है? नहीं सर, हो अजय गया जी, बस। हाँ अजय जी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ के अतिथि हो। अभी अड़चन है, इसलिए आप सब लोग यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि अपने दो कर्तव्य है, खुद को बचाना और दूसरों को भी बचाना। तो अपने को पता नहीं है कि हम खुद भी ये विषाणु लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं क्या। शायद हम लोग ये विषाणु संक्रमित होने के लिए मदद करेंगे क्या, इसलिए सामाजिक दूरी रखी है और विलगीकरण रखा है, इसलिए आपको यहाँ रखा है। तो ये आप आप अपना भी ख्याल रख रहे हो और समाज का भी ख्याल रख रहे हो, इसलिए यहाँ हो। तो आपका ये सहकार्य जो है, ये सबके लिए अच्छा है। तो आप एक अच्छा काम रहे ऐसा यहाँ मान लो। ठीक है। So, hello. हेलो। Connection is getting slower. If it disconnected, I will switch on the other connection. So if it disconnected, please reconnect again. ओके, बट राइट Yeah. नाउ आई एम Okay. गेटिंग इट। Okay. Thank you. या, थँक यू। मला बोलायचं ते बोलू शकतात. मी फक्त काय करा लोड झाला कॉन्सन्ट्रेट. सर इन्होंने कल थोड़ा उन्होंने प्रैक्टिस किया वो मेणबत्ती और अगरबत्ती बनाने का। तो ये बनाने के बाद कल उनको वो मार्केट में रखना है बेचने के लिए।
और बाकी सब लोग उसको परचेस करने वाले हैं, लेकिन इनके मन में आया था कि हमने जो बनाया वो लोग लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा उनके मन में सवाल आया था, या हाँ। लोग लेंगे ना, तो उसके लिए ऐसे ऐसे सवाल क्यों आते हैं लोगों के मन में, ऐसा एक सवाल। लोगों को डर रहती है कि इन सब चीज़ों से शायद विषाणु का संक्रमण होगा क्या, लेकिन मुझे ये भी समझ रहा है कि लोग जो खत आ रहे हैं, उनके घर के प्रति जो खत आ रहे हैं, वो तो उसको टच कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही ये चीज़ें, लेकिन जो कुछ वस्तुएं लाएंगी, जहाँ यहाँ अभी एनवलप्स वगैरह आएंगे तो हम लोग क्या रखते करते हैं, वो धूप में एक दिन रख देते हैं और एक दिन धूप में बाहर रखने के बाद फिर वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो वहाँ सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। एनवलप में चीज़ आई होगी तो एनवलप बाहर होता है और चीज़ अंदर आती है, वो सैनिटाइज करके फिर इस्तेमाल कर की दी जाती है। ये सब जो डर है वो शायद और अगले 10-15 दिन में कम होगी, ये डर संक्रमण की, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपकी जो चीज़ें हैं वो आप जो सीख गए हो, उसमें मुझे एक एक नोट करना अच्छा लगता है कि जो आप मेणबत्ती या कुछ तैयार कर रहे हो, वो लोगों के जीवन में प्रकाश देने के लिए कर रहे हो। यस, तो उनके, हाँ, उनके घर में प्रकाश आएगा, उनके मन में भी प्रकाश आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप जो चीज़ें करेंगे वो अभी वो इस्तेमाल करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के मन में जो डर है वो भी सही है, हम लोग वो भी स्वीकारते हैं। जैसे कि अभी इस वक्त कुछ कुछ बिल्डिंग्स में लोग बाहर से आते हैं तो वहाँ की सोसाइटी डर जाती है, कहाँ कहाँ उनको वो प्रतिबंध कर रही है। ये डर के बारे में, डर के कारण लोग कर रहे हैं, लेकिन ये डर भी आस्ते आस्ते कम होगी, तो आप वो चिंता मत करिए। दूसरी बात, ये सब जो आप बना रहे हो उसकी ज़रूरत जिनको है वो सब लोग जो है ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे, तो आपने बनाई हुई चीज़ें लोग लेंगे। जैसे यस कि सर, थैंक महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग के बारे में ऐसा है कि कुष्ठ रोग, लेप्रेसी के बारे में लोग वस्तुएं सब ये करते हैं और हम सब लोग वो लेते हैं, हम सब लोग एक दूसरे को वो गिफ्ट के स्वरूप में देते हैं। तो ये चीजें होती है, उतनी ये बीमारी तो है नहीं वैसे। तो हमने कोरोना हमने भी कोरोना एक अपंग जैसा विषाणु है, आपकी मदद के बिना वो कहाँ नहीं जा सकता, तो आप उसको मदद मत करिए। और हमने भी ये लोगों को विश्वास दिया कि आप बनाओ, आपने जो बनाया हुआ चीज रहेंगे वो हम खरीद लेंगे, ये हमने भी उनको विश्वास कल ही दिया था और वो बनाने में लगे हैं, उन्होंने बनाया भी है। ओके, हमें वेरी गुड। ये लोग जो बाहर जा रहे थे, बाहर से यहाँ आए थे, वो जो फंसे हैं, लेकिन फंसने के बाद भी उनको जब कल बताया कि आप ऐसा काम, ये काम करो, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और कल रात को 200-300 मेणबत्ती बना के उन्होंने रखा है। मतलब ओके, उनके, वेरी गुड। हाँ, तो हमको वो अच्छा लगा कि वो धीरे धीरे उनको स्वीकार कर रहे हैं कि हमको यहाँ रखा है, तो जबरदस्ती किसी को नहीं ला के रखा है, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए रखा है। ज़रूरत है, हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़रूरत है, यस ऐसा यस। समझ लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन हर एक लोगों में भी अगर आप ढूँढेंगे तो उनको भी कुछ-कुछ चीज़ें आती है, शायद हाँ वो भी सर, समझ लेंगे हम लोग, तो हाँ अच्छा सर, वो रहेगा। अभी आपने बताने के बाद, जैसा आपने आपने बताया वैसा, हाँ, कल से इनको क्या क्या आ रहा है वो हम भी सीख के ले लेंगे। करेक्ट, और यहाँ करेक्ट, यहाँ का जो हमने उनको दिया, उनसे हमने लिया, ऐसा करके जो जो जितने भी दिन इनको यहाँ रहना है, वैसे आगे यस, के दिन तरफ से यस। हम लेके। ये सब लोग जाएँगे तो हर एक ने याद रखना चाहिए, उमेश जी, कि यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे थे और उनके प्रति अपना स्नेहबंध अच्छा रहेगा, ये उन्होंने भी सोचना चाहिए और आप लोगों ने भी सोचना चाहिए। ऐसा माहौल तैयार रखो, ऐसा यस करो सर, तैयार। यस सर, यस सर, यस सर। को याद रखना चाहिए अच्छी तरह से और हम लोग भी उन्हें याद रखें अच्छी तरह से। अभी यहाँ यस अगर यस मिले हैं ये लोग, जो चांस नहीं था, शायद कभी नहीं यस मिलते हम लोग, तो अगर मिल चुके हैं तो अच्छा माहौल बनाए। यस सर, यस सर। थैंक यू। अभी थैंक बोलना यू। चाहते हैं? उमेश, हाँ सर। उमेश, हाँ सर, यहाँ हाँ। के जो स्वयंसेवक है और हाँ ये सर। जो
ये जो ऑडियो विजुअल का जो देख रहे हैं उन सबको सर। मेरा धन्यवाद। आई एम वेरी Yes, sir. थैंकफुल टू देम। यस सर, यस सर, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। बोला क्या है? और आपको थैंक्स बोल रहे हैं सब लोग। थैंक यू। आई ऑल्सो थैंक यू। थैंक थैंक Bye. यू, थैंक यू। बंद करते हैं ना?